हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करूँगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इफ़ 6 ऑयल टैंकर्स कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप इन 4.5 hours, हाउ लॉन्ग डज द पाइप टेक टू फिल 4 सच ऑयल टैंकर्स। तो 4 ऑयल टैंकर्स को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम 6 पता है हमको 6 ऑयल टैंकर्स को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 4.5 hours, ठीक है। और हमको 4 ऑयल टैंकर्स को फिल करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो अगर हमको 1 ऑयल टैंकर को फिल करने में कितना टाइम लगेगा अगर ये पता चल जाएगा तो हम कितने भी ऑयल टैंकर्स को फिल करने में कितना टाइम लगेगा बता सकते हैं। इसी चीज़ को दिमाग में रख के इसको सॉल्व करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो गिवन है लिख लेते हैं। टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल 6 ऑयल टैंकर्स, टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल 6 ऑयल टैंकर्स, ठीक है। ये हमारा गिवन है। ये कितना है, 4.5 hours, यही है। तो अब हमको पता करना है कि 1 ऑयल टैंकर को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 ऑयल टैंकर को फिल, अगर 6 को पता है तो 1 को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो लिख लेते हैं टाइम टेकिंग बाय पाइप टू फिल 1 ऑयल टैंकर्स, 1 ऑयल टैंकर्स नहीं, टैंकर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमको मेनी टू 1 पता करना होता है तो क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो ये 4.5 hours है डिवाइडेड बाय 6। इसको हम लिख सकते हैं 4 1/2 4 1.5 इंटू 1/6। 6 को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो ऑपोजिट 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं 4 2 8, 8 + 1 9, 9/2 इंटू 1/6। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 3 9, 3 2 6, यानी कि 3/4 आवर। यही हमारा टाइम है जो कि हमको एक ऑयल टैंकर को फिल करने में लगा है। तो अगर हमको एक ऑयल टैंकर को फिल करने में टाइम जितना लगा है वो पता चल गया है तो हम अब आराम से 4 को सच ऑयल टैंकर्स को फिल करने में कितना टाइम लगेगा वो बता सकते हैं। कि टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल 1 ऑयल टैंकर कितना था, 3/4 आवर। तो अब लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल 4 ऑयल टैंकर्स, आराम से निकालेंगे। पाइप टू फिल 4 ऑयल टैंकर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगर 1 to many करना है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3/4 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर ये करने के बाद कितना आएगा, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 hours। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोगों ने देखा कि हमको पता करना था, हमें मालूम था कि 6 ऑयल टैंकर्स को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है और हमको पता करना था कि 4 ऑयल टैंकर्स को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पता कर लिया कि 1 ऑयल टैंकर को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। देन
1 ऑयल टैंकर को फिल करने में जो टाइम लगेगा वो फाइंड आउट कर लिया, देन आराम से हम फोर को ऑयल टैंकर्स को फिल करने में कितना टाइम लगा वो पता कर लिए। अगर 4 की जगह 5, 6, 7 कुछ भी होता, जस्ट उस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमको आराम से पता चल जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 3/4 ऑफ द सैलरी पर मंथ इज ₹600। व्हाट इज द सैलरी पर मंथ? मतलब कि जो भी सैलरी है उसका 3/4 जो है वो ₹600 है, तो पर मंथ सैलरी क्या होगा? तो सिंपली लिख लेते हैं 3/4 ऑफ द सैलरी पर मंथ। पर मंथ मतलब एक महीने में कितना है? ₹600। तो व्हाट इज द सैलरी पर मंथ? तो इसमें क्या है, हमको एक महीने का सैलरी पता करना है। तो सैलरी पर मंथ तो कुछ नहीं है, इसमें मेनी टू 1 है तो डिवाइड कर देंगे। तो ₹600 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 3/4, यही करेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ₹600 डिवीज़न को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, देन 200, यानी कि 200 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, यानी कि यही हो जाएगा सैलरी पर मंथ। हमको एक सैलरी पर मंथ का 3/4 पता है, तो हमको सैलरी पर मंथ पता करना है, तो हम जो भी सैलरी 3/4 सैलरी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो पर मंथ का सैलरी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 32 टेबल इज ₹23,520। फाइंड द नंबर ऑफ सच टेबल्स दैट कैन बी परचेज फॉर ₹51,450। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम ₹23,520 में कितने टेबल्स परचेज कर रहे हैं? 32 टेबल्स। तो ₹51,450 में कितने टेबल्स परचेज करेंगे? तो यूनिटरी मेथड का अप्लाई करके हमको निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको पता कर लेना है कि ₹1 में हम कितने टेबल्स परचेज करेंगे। अगर ये पता चल गया तो हमको ये आराम से पता चल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ टेबल्स परचेज्ड for ₹23,520। ये कितना है? 32 हो गया। अब हमको निकालना है कि ₹1 में हम कितना परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ टेबल्स परचेज फॉर ₹1 कितना हो जाएगा? तो सिंपल है, अगर हमको मेनी से 1 पता करना होता है तो डिवीज़न, यानी 32 डिवाइडेड बाई 23,520। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है कि इस अमाउंट में कितना टेबल्स परचेज होगा। तो हमने पता कर लिया कि ₹1 में कितना परचेज होगा, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ टेबल्स परचेज्ड for how much?
51,450। अब 1 से हमको मेनी फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन। तो 1 क्या है, 1 वाला अमाउंट ये है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 32 डिवाइडेड बाई 23520 इनटू मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं मेनी में 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टेबल्स क्या होगा। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो गया, 16 2 जा 32, 1 1 7 2 जा 14, 6 2 जा 12। ठीक है, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते जाते हैं। फिर से ये होगा 4 2 जा 8, देन 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8। अगेन 2 से हो जाएगा 1 4 2 जा 8, 147। ठीक है, अब 147 से क्या ये नंबर जो है ये डिवाइड होगा, तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो फाइनली हमारा यही आया था, नंबर ऑफ टेबल्स परचेज फॉर ₹51,450 इज 2 × 5145 डिवाइडेड बाई 147। तो अभी हम क्या करेंगे कि 147 को डिवाइड दे देंगे 5145 से, करके देखते हैं क्या होता है। 147 5145। ठीक है, तो 147 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होता है। तो 7 3 ज़ा 21 इन हैंड 2, 4 3 ज़ा 12, 14 इन हैंड 1, 441। यानी 3 से करेंगे तो हो जाएगा 441। सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 1 हुआ 3, देन 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ से हम ले लिया 5। अब ये किससे होगा, ये इसको हम 5 से करके देखते हैं। 147 5 तो हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 इन हैंड 3, 4 5 ज़ा 20, 3 2 7। ओके, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया 4350। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है कैंसिल आउट हो गया 35 से। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 × 35 यानी कि 70। तो नंबर ऑफ टेबल परचेज फॉर ₹51,450 ₹70। यही इसका आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।